कुछ साथ में नहीं ले जा सकता, खाने की पीने की वस्तु कुछ साथ में नहीं ले जा सकता। तब उस मूर्ख व्यक्ति ने कहा, अच्छा महाराज, आप वहां पर कुछ भी नहीं ले जा सकते? तो राजा ने कहा, नहीं, कुछ भी नहीं ले जा सकता। अच्छा, वो जो आपके सोने के सिक्के हैं वो तो आप ले जाएंगे ना, वो तो बड़े अमूल्य हैं। राजा ने कहा, नहीं, वो भी नहीं ले जा सकता। अच्छा, खाने का अन्न नहीं तो फलाहार का सामान ले जाइए। नहीं, वो भी नहीं ले जा सकता। अच्छा, रानी को नहीं, अपने बेटे को तो साथ लेकर जाइए, उसको भी नहीं ले जा सकता। अच्छा, तो कुछ पुस्तक लेकर जाइए ताकि मार्ग में आप पढ़ सके। राजा ने कहा, अरे मूर्ख, मैं कुछ भी नहीं ले जा सकता। तब एक पुरोहित जी वहाँ खड़े थे, तो उन्होंने कहा, देखो मंत्री जी, जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तो वह भजन के अलावा कुछ भी साथ नहीं ले जा सकता। और उस मूर्ख व्यक्ति ने इस बात को पकड़ लिया, भजन के अलावा। तो महाराज से कहने लगा, महाराज, आपके पास ये भजन की संपत्ति है जो आप इसको साथ ले जाएं? और वह राजा, वो तो मूर्खतापूर्ण बातें कर रहा था, अधिक बुद्धि तो थी नहीं, ऐसे ही कह रहा था। लेकिन राजा को यह बात लग जाती है और वह रोने लगता है। कहता है, वास्तव में जीवन में सब कुछ इकट्ठा किया, धन धान्य, स्त्री पुत्र इत्यादि, लेकिन जो वस्तु, जो चीज, जिन रिश्तेदारों को हम साथ ले ही नहीं जा सकते, उनमें अपना पूरा जीवन नष्ट कर देते हैं। लेकिन वास्तव में जो भजन की संपत्ति हम साथ ले जा सकते हैं, जिस हरिनाम को हम साथ ले जा सकते हैं, और जो हरिनाम हमारी मृत्यु के समय रक्षा करता है, मृत्यु के पश्चात रक्षा करता है, जो हरिनाम हमें भगवान श्री कृष्ण से मिला सकता है, गोलोक वृंदावन धाम पहुंचा सकता है, उस भजन को हम नहीं करते। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भगवान का भजन करना चाहिए और उसके लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, हमें ऐसी बुद्धि प्रदान कीजिए, ऐसी सद्बुद्धि प्रदान कीजिए कि हमारा मन आपके भजन में लग जाए। हे नाथ, अभी तो हृदय में बहुत विकार हैं, अभी तो हमारा मन आप में नहीं है, लेकिन आप ही कृपा करें, क्योंकि ये हमारे बस की बात नहीं है। आप कृपा करें कि हमें हरिनाम में रुचि हो, हम आपकी भक्ति करने लगे। हे प्रभु, मुझे बता दो, हे प्रभु, मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु, मुझे बता दो, हे प्रभु, मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु, मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु, मुझे बता दो।
हे प्रभु मुझे बता दो। मैं हूँ पतित पापी, तुम हो पतित पावन। 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 अवगुण भरा हृदय है, अवगुण भरा हृदय है, इसे कैसे दिखाऊं? हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के झंझटों से, माया के झंझटों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। ठुकरा
मुझे बता दो। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम। दोनों हाथों में ताली की आवाज देते हुए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे प्रभु मुझे बता दो, प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छूटे पार कैसे आऊं। प्रभु मुझे बता दो, मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, प्रभु मुझे बता दो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रचेता तपस्या करके आते हैं, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं और उसके पश्चात नारद मुनि उनके पास आते हैं। कई हजारों वर्षों तक, सहस्त्रों वर्षों तक राज्य करने के बाद नारद जी कहते हैं, हे प्रचेताओं, अब तुम्हें भी अपने पिता की भांति, प्राचीन वहिर महाराज की भांति भजन में लग जाना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। नारद जी बड़ी सुंदर एक बात प्रचेताओं को बताते हैं। नारद जी ने कहा, देखो प्रचेताओं, तुम सभी भगवान का भजन करने के लिए जा रहे हो, लेकिन हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि हमें किसकी आराधना करनी है, किसका भजन करना है, कौन आराध्य है। तो कल हमने श्रवण किया था कि नारद जी को उनके पिता ब्रह्मा जी बताते हैं, ईश्वरः परमः कृष्णः, परम ईश्वर श्री कृष्ण है। तब कोई सोच सकता है कि ठीक है, यह बात तो समझ में आती है कि भगवान श्री कृष्ण ही परमात्मा है, परम पुरुष है, परमेश्वर है, लेकिन बाकी जितने देवी देवता हैं, गणेश, महेश, इंद्र, चंद्र इत्यादि,
यदि हम भगवान की पूजा के साथ साथ इनकी भी पूजा करें तो इसमें क्या बुराई है। हम भगवान की भी पूजा कर सकते हैं, इन सभी की भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन नारद जी प्रचेताओं से एक बड़ा सुंदर श्लोक कहते हैं। नारद जी कहते हैं, यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंध भुजोपशाखा प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वाहरणमच्युतेज्या। जिस प्रकार कोई वृक्ष हो अथवा कोई पौधा हो, तो यदि पौधे को हरा भरा रखना है तो हम क्या करते हैं, क्या उस पौधे की एक एक फूल में, एक एक पत्ती में पानी डालते हैं या केवल जड़ में पानी डाल देते हैं तो पूरा वृक्ष हरा भरा होता है। क्या करना चाहिए, एक एक पत्ते में पानी डालना चाहिए या जड़ में पानी डाल देना चाहिए। तो जिस प्रकार जल में जल डालने से, जिस प्रकार जड़ में पानी डालने से सारा वृक्ष हरा भरा होता है, और जिस प्रकार हमारा ये जो शरीर है इसको यदि हृष्ट पुष्ट रखना है, यदि हमें चाहिए कि हमारी आंखें अच्छे से काम करें, कानों को अच्छे से सुनाई दे और सारे शरीर अच्छे से कार्य करे, तो इसके लिए हमें अलग से अंगों को भोजन देना पड़ता है। हाथ को हम अलग से खिलाते हैं, आंखों को अलग से भोजन देते हैं, या फिर केवल मुख में भोजन डालने से, केवल उदर के तृप्त होने से सारा शरीर तृप्त हो जाता है। तो उदर में यदि भोजन डाला जाए तो सारा शरीर को पोषण प्राप्त होता है। उसी प्रकार से यदि केवल भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर लिया जाए, केवल श्री श्री राधा माधव को प्रसन्न कर लिया जाए, तो जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी अनंत कोटि देवी देवता हैं, जितने भी जीव हैं, जीवात्माएं संसार में हैं, यक्ष गंधर्व देवता, वे सभी संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं एकमात्र भगवान को प्रसन्न कर लेने से। तो यदि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो फिर मन में यह विचार नहीं लाना चाहिए कि नहीं नहीं, अभी तो यह उत्सव है, इन देवता की पूजा करनी है, इन देवी की पूजा करनी है। भगवान कहते हैं अव्यभिचारिणी बुद्धि से मेरी सेवा करनी चाहिए। जिस प्रकार एक पत्नी होती है तो वह अपने पति से ही केवल प्रेम करती है, सेवा सभी की कर सकती है, सास की भी सेवा करती है, ससुर की भी करती है और भाई बहनों की भी करती है, लेकिन प्रेम अपने पति से करती है। उसी प्रकार से हमें सम्मान सभी देवी देवताओं का करना है, लेकिन प्रेम केवल भगवान श्री कृष्ण से करना है, उन्हीं की आराधना करनी है, उन्हीं की सेवा करनी है। तो इस प्रकार से नारद जी प्रचेताओं को उपदेश देते हैं। आगे वर्णन है 5वें स्कंद में स्वयंभू मनु के जो पहले पुत्र हैं, प्रथम पुत्र प्रियव्रत महाराज का वर्णन है। एक पुत्र तो उत्तानपाद थे, जिनके पुत्र ध्रुव महाराज हुए, और ध्रुव महाराज के वंश में आगे महाराज अंग हुए, जिनकी संतान नहीं थी। तो यज्ञ करवाया गया, ब्राह्मणों ने यज्ञ किया। यज्ञ पुरुष खीर का पात्र लेकर प्रकट होते हैं। उनकी पत्नी सुनीता को, जो कि मृत्यु की पुत्री है, मृत्यु की पत्नी, मृत्यु की पुत्री सुनीता के साथ अंग महाराज का विवाह होता है। पुत्र नहीं था, यज्ञ किया गया, तो पुत्र रूप में वेण की उत्पत्ति होती है। अब यह जो वेण था, ऐसा बालक था। महाराज अंग तो बड़े महान भक्त थे, बहुत पुण्य कार्य किया करते थे, भक्ति किया करते थे, अध्यात्म का पालन करते थे, लेकिन क्योंकि माता आसुरी कुल से थी, क्योंकि वे मृत्यु की पुत्री थी, तो माता का कुल खराब होने के कारण ये वेण महाराज, इनके हृदय में भक्ति नहीं थी और छोटी ही आयु में अपने बराबर के बच्चों को मार देते थे, कुएं में फेंक देते थे, बहुत क्रूर व्यवहार किया करते थे। एक दिन महाराज अंग लेटे लेटे विचार कर रहे थे, भगवान ने सब कुछ दिया है, राजमहल दिया है, इतने सारे अच्छे मंत्री दिए हैं, प्रजा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा पुत्र दे दिया। इससे अच्छा तो पुत्र न होता तो कम से कम अच्छे से भगवान का भजन किया होता। तो वे पुत्र से बड़े दुखी रहते थे। महाराज अंग ने विचार किया, ऐसे पुत्र के साथ क्या रहना, इससे अच्छा तो कहीं वन में जाके भगवान का भजन किया जाए।
तो अंग महाराज घर बार महल रानी पुत्र सब छोड़कर वन की ओर चले जाते हैं और वहां जाकर भजन करते हैं। भागवत में वर्णन है, यदि भगवान अच्छी संतान देते हैं तो यह तो भगवान की कृपा है, लेकिन यदि संतान अच्छी नहीं है अथवा पत्नी अच्छी नहीं है या और जो रिश्ते नाते हैं वो अच्छे नहीं हैं, तो यह भगवान की और बड़ी कृपा है, ताकि उनसे मोह नहीं होगा, आसक्ति नहीं होगी और हम इस प्रकार से बंधन में नहीं बंधेंगे, भगवान का भजन अच्छे से कर सकेंगे। तो अंग महाराज यही विचार कर वन की ओर चले जाते हैं और वहां जाकर भगवान का भजन करते हैं। अब राजा तो वन की ओर चले गए, अब प्रजा का पालन कौन करे? राज्य में यदि राजा नहीं होगा तो क्या होगा? अराजकता बढ़ जाएगी, भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा, चोर लुटेरों का शासन हो जाएगा। तो फिर ब्राह्मणों ने विचार किया, महाराज तो है नहीं, बहुत ढूंढा लेकिन कहीं मिले नहीं, किसको राजा बनाया जाए? अब महाराज का पुत्र तो है वेण, लेकिन वह इस योग्य नहीं है। क्यों योग्य नहीं है? क्योंकि वह तो बड़ा ही क्रूर है। लेकिन फिर भी सुनीता के कहने पर, राजमाता के कहने पर उसे राजा बनाया गया। और जैसे ही वेण राजा बनता है तो जितने भी हवन यज्ञ प्रजा करती थी, जितने भी हवन यज्ञ इत्यादि अनुष्ठान कथा कीर्तन हुआ करता था, सब उसने रुकवा दिया। कुछ नहीं होगा मेरे राज्य में, सब कुछ रुकवा दिया। और किसी के भी घर भगवान की पूजा नहीं होती, यज्ञ नहीं होते, कथा नहीं होती, कीर्तन नहीं होता। यदि मृदंग करताल की आवाज आती तो वह वहां जाकर सैनिकों को भेजकर वध करवा देता। अब इस प्रकार का राजा पाकर प्रजा बड़ी दुखी हुई, बहुत दुख हुआ, कैसा राजा हमें प्राप्त हुआ है। और बड़े दुखी मन से प्रजा ब्राह्मणों के पास जाती है। ब्राह्मणों ने पहले तो बड़े प्रेम से समझाया, देखो वेण, भगवान ने तुम पर कृपा की है, तुम्हें राजकुल में जन्म दिया है, इस प्रकार से क्यों सभी को सताते हो? तुम अच्छे राजा बनो, यह सोचो कि तुम भगवान के प्रतिनिधि हो। लेकिन वह वेण नहीं मानता था। तो उन सभी ब्राह्मणों ने मिलकर अपने योग बल से उस वेण को मृत्यु दंड प्रदान कर दिया। अब फिर से कोई राज्य में राजा नहीं है, वेण की मृत्यु हो गई। तब वेण के शरीर का मंथन किया गया और मंथन करने से महाराज पृथु, जो भगवान की ही एक अवतार है, वो पृथु महाराज का प्राकट्य होता है। बोलिए पृथु भगवान की जय। पृथु महाराज का प्राकट्य हुआ और वहां पर जो पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं, प्रजा है, सब संतुष्ट होती है। महाराज सभी के लिए खाने पीने की अच्छी व्यवस्था करते हैं और सभी लोग अब आध्यात्मिक हो गए। फिर से भजन पूजन कथा कीर्तन प्रारंभ हो गया है। तो यदि किसी राज्य में राजा आध्यात्मिक होता है, यदि समाज का कोई नेता, कोई मंत्री आध्यात्मिक है, तो समाज में भी अध्यात्म बढ़ता है। लेकिन यदि अत्याचारी राजाओं के द्वारा शासन संभाला जाता है तो प्रजा ठीक से भक्ति नहीं कर पाती है। और इस प्रकार से भागवत में वर्णन है कि सभी प्रजा का मन भगवान की भक्ति में लगा और अध्यात्म पूर्वक सभी अपना जीवन यापन करने लगे। और इस जीवन के बाद सभी का कल्याण होता है, क्योंकि भगवान ही स्वयं राजा के रूप में आते हैं, पृथु महाराज के रूप में आते हैं, सभी का कल्याण होता है और लोग भगवत धाम प्रयाण करते हैं। आगे वर्णन है, जो दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत महाराज, पहले तो तैयार नहीं होते कि हम विवाह करेंगे, लेकिन ब्रह्मा जी की आज्ञा से, स्वयंभू मनु की आज्ञा से वे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। और वर्णन है, ये प्रियव्रत महाराज जब अपने रथ पर चढ़कर निकलते थे तो पहले तो पूरी पृथ्वी को भारतवर्ष ही कहा जाता था। यह संपूर्ण पृथ्वी यह भारतवर्ष थी। और जो यह स्थान है जिसे आज हम भारत कहते हैं, यह भारत खंड था। तो इस प्रकार से पूरी पृथ्वी भारतवर्ष थी और इस भारतवर्ष पे प्रियव्रत महाराज राज किया करते थे। जब रथ पर चढ़कर निकलते थे तो महाराज के रथ के दबाव से 7 समुद्र प्रकट हो गए। तो इस प्रकार से बहुत ही अच्छा राज्य महाराज करते हैं। लेकिन वे भगवान के बहुत अच्छे भक्त थे, नारद जी के शिष्य थे, परंतु उनके पुत्र में यह लक्षण, भक्ति के लक्षण नहीं आते और अग्निवर्त में राजसी लक्षण अधिक होते हैं। उनके पुत्र महाराज नाभि हुए। नाभि बड़े
प्रतापी राजा थे, बहुत आध्यात्मिक राजा थे और उन नाभि के पुत्र नहीं था। तब उन्होंने प्रार्थना की भगवान से, तपस्या की, यज्ञ किया, तो नाभि के यहाँ फिर साक्षात भगवान प्रकट होते हैं ऋषभ देव के रूप में। बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय। ये ऋषभ देव भगवान बड़े ही सुंदर हैं, बहुत ही सुंदर इनका वर्णन है। ऋषभ का अर्थ ही है जो अपनी आभा से, अपने प्रकाश से तीनों लोगों का आकर्षण करता है, तीनों लोगों को प्रकाश प्रदान करता है, आध्यात्मिक प्रकाश प्रदान करता है, उन्हें ऋषभ कहा जाता है। इस प्रकार से ऋषभ देव के प्राकट्य का वर्णन है। ऋषभ देव के 100 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। वही भरत जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत है। तो ये भरत महाराज हुए जो सबसे बड़े पुत्र थे। और ऋषभ देव भगवान के कुछ पुत्र ब्राह्मण बने, कर्मकांडी ब्राह्मण बने, 9 पुत्र नव योगेंद्र बने और बाकी के पुत्र क्षत्रिय राजा बने। 81 राजा बनते हैं, शासक बनते हैं, 9 योगेंद्र बनते हैं और 10 कर्मकांडी ब्राह्मण बनते हैं। इस प्रकार से 100 उनके पुत्र थे। कहा जाता है पिता हो तो ऋषभ देव भगवान जैसे। कैसे पिता थे, क्या किया था इन्होंने, तो वर्णन है। एक दिन ऋषभ देव अपने सभी पुत्रों को एकत्रित करते हैं और बैठ जाते हैं एक स्थान पर। भरत महाराज जो सबसे ज्येष्ठ बड़े पुत्र थे, उन्हें मुख्य यजमान बनाकर, उन्हें अग्र श्रोता बनाकर विराजमान होते हैं और समझाते हैं कि देखो पुत्रों, यह जो जीवन हमें प्राप्त हुआ है ये बड़ा दुर्लभ है और इसे इस प्रकार से गंवाना नहीं चाहिए। सोचिए, एक पिता है और अपने पुत्रों को भगवत प्राप्ति का उपदेश दे रहे हैं। उन्हें बता रहे हैं कि बड़ी दुर्लभता से यह मानव शरीर प्राप्त हुआ है और इसमें भगवान का भजन करके प्रयास करना चाहिए कि इसी जीवन में इस प्रकार से भजन करें कि हमें अगला शरीर न लेना पड़े। तो भजन इस प्रकार से होना चाहिए कि अगला शरीर न लेना पड़े, भगवत धाम की प्राप्ति हो। अपने पुत्रों को उपदेश देते हैं कि देखो, भगवान की भक्ति यदि हमने प्रारंभ कर दी है तो वह कभी नष्ट नहीं होती, वह भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। तो भगवान की भक्ति प्रारंभ कर देना चाहिए, भक्ति में अपना मन लगाना चाहिए। भक्ति कैसे करें, तो सबसे सरल साधन तो नाम जप है, हरि नाम संकीर्तन है। तो हरि नाम के द्वारा हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। कुछ समय हरि नाम संकीर्तन करते हैं, फिर आगे की कथा होगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की प्राणी भजले राधे श्याम, काम तेरे कोई ना आवे गो। रानी भजले राधे श्याम, काम तेरे नहीं आवे गो।
आवे